हुकूमत ने गरीब आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल नौ रुपये 99 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 275 पे 60 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपये 18 पैसे इजाफा। डीजल की नई कीमत में 283 पे 63 पैसे फी लीटर इजाफा। जबकि वजारत खजाना ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक आइंदा 15 रोज के लिए होगा। हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला। गैर कानूनी तौर पर असेंबली तोड़ने पर बानी पीटीआई आरिफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का ऐलान। बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस अफराद के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत के बड़े फैसले। तमाम शवाहिद को मद्देनजर रखकर वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई पर पाबंदी का केस दायर करेगी। पीटीआई और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। मुल्क के साथ बहुत खिलवाड़ हो चुका, अब कहना चाहते हैं कि नो मोर। हुकूमत आर्टिकल 6 लगाने का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर करेगी। नजरसानी का फैसला हुकूमती इत्तेहादियों से मुशावरत के साथ किया गया। बानी पीटीआई के जुर्म की फहरिस्त बहुत तवील है। सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुल्क को आगे जाना है तो शरपसंद अनासिर पर पाबंदी लगाना पड़ेगी। IMF को खत लिखना पीटीआई का मुल्क दुश्मन एजेंडा था। 9 मई को ज़ाती मफाद के लिए मुल्की मफाद पर हमला किया गया। वज़ीर इत्तलात फताह तारिक की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरी में 3 दिन से खिचड़ी पक रही थी। महंगाई से तवज्जो हटाने के लिए नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज ने खिचड़ी पकाई। पीपल्स पार्टी MQM में जमहूरी लिबादा उड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तहरीक इंसाफ सियासी पार्टी है और रहेगी। हम मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं, सिविल मार्शल लॉ नहीं। ये वही लोग हैं जिन्होंने EVM को रद्द किया था, अब इन्होंने फोन टेप करने की इजाज़त दे दी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम लीग नून को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। मुस्लिम लीग नून ने सियासी लबादा उड़ा हुआ है मगर क्रिमिनल और डिक्टेटर हैं। हुकूमत में बैठे लोग हमेशा फिक्स मैच खेलने के आदी हैं। कठपुतली हुकूमत के वज़ीर इत्तलाक की प्रेस कॉन्फ्रेंस छोटा मुँह बड़ी बात थी। हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस एक पॉलिटिकल सिलेंडर था। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना बच्चों का खेल नहीं। सेनेटर शिबली फराज। हुकूमती फैसले पर तहरीक इंसाफ बरहम। फॉर्म 47 वाली हुकूमत मखसूस नशिस्तों से तवज्जो हटाना चाहती है। हमारी मखसूस नशिस्तों को रोकने की कोशिश की जा रही है। इंशाअल्लाह रिव्यू में भी हुकूमत को कुछ नहीं मिलेगा। डॉन लीग सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वाले यही लोग हैं। पाबंदी लगानी है तो नून लीग पर लगाई जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मरी में बैठक पर बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर नून लीग नवाज शरीफ से अहम मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी समेत दीगर इकदाम पर अमल दरामद की हिकमत अमली पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने सदर आसिफ अली जरदारी समेत दीगर इत्तेहादियों से राब्ते और मुशावरत से आगाह किया। मुशावरती अमल में किए तमाम फैसलों से पार्टी की सीनियर क़यादत को आगाह कर दिया गया। पाकिस्तान में सियासी जमात पर पाबंदी अमरीका का इजहार तशवीश लगता है। ये पेचीदा सियासी अमल का आगाज़ है। किसी सियासी जमात पर पाबंदी तशवीश की बात है। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क में सियासी तशद्दुद की मज़म्मत करते हैं। अमरीका आज़ादी इजहार राय का हामी और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ है। हम जमहूरी इक़्तिदार और बुनियादी हकूक़ का एहतराम करते हैं। मैथ्यू मिलर। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर। नजरसानी दरख्वास्त मुस्लिम लीग नून ने दायर की। 12 जुलाई के फैसले पर हुक्म इम्तना की भी इस्तदा। दरख्वास्त में सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा, MQM, पीपल्स पार्टी समेत 11 पार्टियों को फरीक बनाया गया। तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को आइन के मुताबिक एक सियासी जमात नहीं समझा जा सकता। तहरीक इंसाफ ने तो इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट में कोई अपील दायर नहीं की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ख्वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें हासिल करने की अहल नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हामिद रजा ने बतौर आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़। वफाकी हुकूमत मैंडेट चोर जाली तरीके से इक़्तिदार पर काबिज़ है। क्या फॉर्म 47 की बुनियाद पर बनी हुकूमत PTI पर पाबंदी का फैसला करेगी?
मेंढर चोरों की हुकूमत हवास बाख्ता हो चुकी है। मखसूस नशिस्तों पर फैसले से इनको तकलीफ हो रही है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल और मुस्तकबिल में आने वाले फैसलों से इनका धड़न तख्ता हो जाएगा। मेंढर चोर सरकार को अपनी शिकस्त वाज़ेह नजर आ रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर हुकूमत बुखलाहट का शिकार इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है। इनके पास PTI पर पाबंदी लगाने का इख्तियार नहीं। चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लतीफ़ खोसा। सियासी क़ुव्वतों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं, इससे सियासी इंतशार मजीद बढ़ेगा। तमाम इदारे आइन के मुताबिक तयशुदा दायरा कार में सिमट जाएं तो मुल्क संभल सकता है। ताकतवर हल्के जितना जल्द इस हकीकत को समझ जाएंगे, मुल्क और ख़ुद उनके लिए उतना ही बेहतर होगा। बसूरत दीगर बिगाड़ बढ़ेगा। मुक़र्ररा तस्लीम कर ले कि मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम नाकाम हो चुका है। सारे मसाइल का हल मुल्क में असर नो शफाफ इंतखाबात कराने में मुज़म्मिर है। मौलाना फजल रहमान। सुप्रीम कोर्ट पाबंदी लगा भी दे तो माजी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं। एक नई पार्टी बन जाती है, लोग नई पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। ये सारा मामला PTI के MNAs और MPs को पार्टी में शमूलियत से रोकने के लिए है। सरबराह पेल्डोर अहमद बिलाल महबूब, हुकूमत आर्टिकल 17 के तहत तहरीक इंसाफ के खिलाफ रेफरेंस दायर कर सकती है। पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ काम करने वाली किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी के लिए रेफरेंस 15 दिन में सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट हतमी फैसला करती है पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं। माहिर कानून हाफिज एहसान की हुकूमती फैसले पर राय। हुकूमत को हर जानिब से शिकस्त हो रही है। अब हुकूमत आर्टिकल 6 की बात कर रही है। जो भी ऑर्डर पास होगा उसको सुप्रीम कोर्ट में साबित करना होगा। हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट का ही होगा। माहिर कानून आबिद जुबैर। बानी PTI आरिफ अलवी कासिम सूरी ने पाकिस्तान को कमज़ोर किया। आर्टिकल 6 लगाने का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा। तमाम पार्टियों को ऑन बोर्ड लेकर अहम फैसले करेंगे। तमाम इत्तेहादी जमातें हुकूमत के साथ खड़ी हैं। एक मखसूस जमात को वो रिलीफ दिया गया जो मांगा ही नहीं गया। कुछ लोग समझते हैं कि ब्लैकमेल करने से मकासद हासिल कर सकते हैं। कभी साइफर लहराया गया, कभी लॉबिंग फर्म्स की खदमात हासिल की गई, मुल्क को गालियाँ दी गई और जलाओ घिराव भी किया गया। इनका एजेंडा सियासी होता तो अपनी असम्बलियों को ख़त्म ना करते। बैरिस्टर दानियाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। PTI रियासत मुखालिफ नज़रिए पर कारबंद है। फैसला PTI की रियासत मुखालिफ सरगर्मियों की वजह से किया गया। PTI ने रेफरेंस भेजने का फैसला करने पर मजबूर किया। तलाल चौधरी। पीपल्स पार्टी का PTI पर पाबंदी के फैसले से कबल एतमाद में ना लेने का शिकवा। फैसले से पहले हमसे मुशावरत नहीं की गई। किन बुनियादों पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है हमें नहीं पता। बानी PTI आरिफ अलवी कासिम सूरी ने आइन की खिलाफ वर्जी की है। आइन की खिलाफ वर्जी का फैसला अदालत करेगी। जो मुल्क के हालात चल रहे हैं सबको मिलकर बैठना चाहिए। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह रजा रुबानी ने भी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की मुखालफत कर दी। सियासी जमात पर पाबंदी जमहूरियत के तमाम असूलों के खिलाफ है। हुकूमत को ऐसे कदम उठाने से गुरेज करना चाहिए। सियासी अफरा तफरी बढ़ेगी और मैशत तबाह हो जाएगी। रजा रुबानी। शाहिद हकान अब्बासी की तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के फैसले की मुखालफत। किसी जमहूरी हुकूमत ने कभी सियासी पार्टी पर पाबंदी नहीं लगाई। ये मुल्क में इंतशार चाहते हैं। हुकूमत को आर्टिकल 6 लगाने का बहुत शौक है। आर्टिकल 6 लगा तो बहुत से लोगों पर लगेगा। बानी PTI ने जो गलती की वही गलती हुकूमत कर रही है। जेलों में डालने से क्या मामलात और इंतशार ख़त्म हो जाएगा। कोई और रास्ता नहीं कि आपको मेज़ पर बैठना पड़ेगा। हुकूमत का अपना मैंडेट मशकूक है। फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने अपने गुनाहों को धोया है। फ़ोन टेप करने का नोटिफिकेशन आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। आइन चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ का हक देता है। आज़ादी इज़हार राय पर कतगन नहीं लगाई जा सकती। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद हकान अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। IPP से महंगे मुआहदे और कैपेसिटी चार्जेस जान को आ गए। कैपेसिटी मुआहदे मौशी बहरान और महंगी बिजली की बड़ी वजह करार। बिजली बनाने वाले कारखाने मुआहदे के तहत रकम तो पूरी वसूल करते हैं मगर पैदावारी सलाहियत हैरानकुन तौर पर इंतहाई कम। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2300 अरब रुपए तक पहुंच गया है। 2000 अरब रुपए से ज़्यादा कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में अदायगी करना है। सनतें बंद होने के करीब आ गई हैं। IPP से किए मुआहदों पर नजरसानी करना वक्त का तकाजा। ऐसा ना हुआ तो कारोबार करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को सनम जावेद को जुमेरात गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत की पीटीआई रहनुमा को घर जाने की इजाज़त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का सनम जावेद के खिलाफ 1 साल का मुकम्मल रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। सनम जावेद इस दौरान एक भी लफ्ज़ बोलें तो अदालत अपना ऑर्डर वापस ले लेगी। सनम जावेद घर जाए और खामोश रहे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की वकील मियां अली इशफाक को हिदायत। अदालत ने सनम जावेद को इस्लामाबाद की हदूद से बाहर ले जाने से भी रोक दिया। अटॉर्नी जनरल 18 जुलाई को अदालत की मुआवनत के लिए तलब। FIA ने सनम जावेद को मुकदमे से बरी करने का फैसला सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में चैलेंज कर दिया। अदालत ने फ्रिकैन को 18 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिए।